दोस्तों, सबको पता था कि बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी लहर चल रही है, लेकिन नतीजों ने कुछ और साझा किया। इसके बाद तो बिहार की खुद की जनता भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे कि आखिरकार यह संभव कैसे हो जाएगा। अब एसआईआर वाले मसले पर आरोप लग रहे हैं। पूरे देश के अंदर असम को छोड़कर एसआईआर का ऐलान हो गया, पश्चिम बंगाल में भी और उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन आज मैं एक बात दावे के साथ कह सकता कि जो जिस तरह के आरोप इस समय बिहार के अंदर, गंभीर आरोप इलेक्शन कमीशन पर और इसके साथ साथ खास तौर पर बीजेपी पर लग रहे हैं, वो खेल इधर होना बड़ा मुश्किल है। ये क्लियर है। कैसे, मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं। दरअसल इस बार अखिलेश यादव ने खुल्लम खुल्ला जो ऐलान किया है, उसने कई लोगों को बेचैन कर दिया है। वैसे तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं से कुछ कहा था, लेकिन यह बयान क्यों, कैसे, कहां चुभ रहा है बीजेपी को भी और खास तौर पर इलेक्शन कमीशन को, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। फिर मैं कह देता हूं, अगर इंडिया गठबंधन की कमान अखिलेश यादव के हाथ में आती है तो यकीनन नतीजे और फैसले सब बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव के अंदर अपने कार्यकर्ताओं से काम कराने से लेकर हर एक चीज को मैनेज करने की कुव्वत है। क्या कुछ कहा उन्होंने और क्यों बेचैन हो गई बीजेपी, वो दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले एक बयान आपको सुनाने जा रहा हूं। यह बयान जरा सुन लीजिए। यह बयान अखिलेश यादव। टिकट मांगने आई हैं, विधानसभा बिल्कुल लखनऊ के पास ही है, वहां एसआईआर कराई जाएगी ना, टिकट नहीं मिलेगी। टिकट नहीं मिलेगी या लखनऊ में रहोगी तो टिकट नहीं मिल सकती। ये टिकट मांगने आई हैं। तो हुआ क्या है, दरअसल आप जानते ही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अखिलेश यादव, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहां कई लोग मौजूद होते हैं, इनके अपने भी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं। उनमें से एक महिला कार्यकर्ता वहां पर पहुंची थी और लखनऊ के कहीं पास की वो विधानसभा से थी। इसको लेकर अखिलेश यादव ने थोड़ी नाराजगी जताई है। अखिलेश यादव ने कहा कि आप टिकट मांगने आई हैं, मुझे पता है, लेकिन टिकट नहीं मिलेगी। टिकट यहां रहने से नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके यहां एसआईआर हो रहा है और एक एसआईआर के मौके पर आप यहां पर हैं। यह ऐलान कर देना ही अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बेचैनी पैदा करने वाला है, खास तौर पर ऐसे दौर में जब एसआईआर को लेकर कई तरह के मामले भी निकलकर सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं निकलकर आ रही हैं कि कहां कहां इन सब के बीच यहां उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की बनती है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को उतारकर एक निष्पक्ष एसआईआर कराई जाए, वो ना विज्ञापन देते हैं, ना बैनर पोस्टर होर्डिंग लगाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे 10 12 15 साल हो गए, तकरीबन 12 से ज्यादा ही साल हो गए पत्रकारिता में, उससे ही ज्यादा है, 15 साल से ज्यादा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमने हर बार देखा, जहां चुनाव है वहां पर भी और जहां चुनाव नहीं है वहां पर भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाता था। कैंप लगते थे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और उस ज्यादा से ज्यादा जुड़े हुए लोग आगे आकर अपने नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं। यहां क्या हो रहा है, एसआईआर के नाम पर अपने ही देश के नागरिकों के साथ क्या किया जा रहा है, यह हर कोई देख रहा है। नाराजगी आप देखिए क्यों नहीं चरम पर जाएगी। उनके नाम काटे जा रहे हैं, गुपचुप तरीके से हो रहा है। मैं कह रहा हूं, बैनर पोस्टर होल्डिंग क्यों नहीं लगाए गए, विज्ञापन क्यों नहीं दिए गए, जबकि मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान जब कैंप लगता था उसके बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते थे। जिस शहर में लगेगा वहां पर भी, यहां तो पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा। आपने कितने विज्ञापन तमाम न्यूज चैनल पर देखे कि एसआईआर हो रही है और ये 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी। दिखाइए, बताइए कितने बड़े बड़े विज्ञापन। ये तो विज्ञापन और तेज रफ्तार से दिखाने चाहिए जिससे जनता ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो। लेकिन यहां क्या हो रहा है, बस एसआईआर एसआईआर एसआईआर, बीएलओ आ रहे हैं, नहीं है कोई मसला नहीं, बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन जल्दबाजी बहुत है। ऐसा लग रहा है चुनाव आयोग को जल्दबाजी बहुत है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल रखा है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी कीमत पर उन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी जो यहां बैठकर यह सोच रहे हैं कि यहां बैठे रहेंगे और टिकट मेरे सामने चेहरा चमकाएंगे, नहीं मिलेगी। देखिए, इसको लेकर न्यूज 18 ने भी खबर लिखी, एसआईआर हल्के में लिया तो टिकट गया समझो। अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को दी चेतावनी, बिहार नतीजों के बाद आखिर क्यों बढ़ी टेंशन। यह कहा जा रहा है कि एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में सक्रिय, आपने बीएसपी को देखा उतना सक्रिय है। मैं खुल के कहता हूं, कांग्रेस को देखा आपने, और कोई पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी को भी देखा आपने, देखा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को, अपना दल है इसको, आपने संजय निषाद की पार्टी को, जयंत चौधरी की पार्टी को, उतना समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रही। और इसी सक्रियता ने साल 2024 के चुनावों में समीकरण पलट दिए थे। मैं फिर कह रहा हूं, इसलिए इंडिया गठबंधन का जब जब जिक्र होता है मैं बार बार कहता हूं कि इंडिया गठबंधन की जो कमान है वो अखिलेश यादव के हाथ में देनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है, एक बार देकर देखनी चाहिए पूरी तरह से अगर अखिलेश यादव के हाथ में गई, क्योंकि मांग भी उठ रही है कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन की कमान देनी चाहिए।
एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे दौर में जब टारगेट सेट किया गया हो, जब कह दिया गया हो 400 पार, उस 400 पार में सेंधमारी करने का काम अगर किसी ने किया तो अखिलेश यादव ने किया। 240 सीटों पर बीजेपी का सिमटना यूं ही आसान नहीं था। 37 सीटें, मैं तो 37 पे भी नहीं जाता, 32 सीटें, क्योंकि 5 सीटें तो 14-19 में भी जीती, 32 ज्यादा सीटें जीतना समाजवादी पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक काम है। और सोचिए 400 में से 32 गए, तो वहां पर भी खेल हुआ था ना। ऐसे अलग अलग राज्यों में हुआ। मैं फिर कहता हूं कि एक बार आप देकर देखेंगे, आपको पता लगेगा कार्यकर्ताओं से को केवल चेहरा चमकाने के लिए नहीं और जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए नहीं रखना चाहिए। उनको यह देखना चाहिए कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम करें। अब आइए अगली खबर जरा इसी से जुड़ी दिखाता हूं। अखिलेश यादव की तरफ से जो कहा गया, जैकी यादव लिखते हैं, लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव जी का साफ शब्दों में कड़ा संदेश। उन्होंने सपा से टिकट की लाइन में लगी नेताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि आप यहां लखनऊ में टिकट के लिए पार्टी कार्यालय के चक्कर न लगाइए, अपने क्षेत्र में रहिए और एसआईआर की देखरेख करिए। यहां लखनऊ में रहोगी तो टिकट नहीं मिलेगी, जैसा कि मैंने सुनवाया भी। यह बड़ा अच्छा लगा क्योंकि अधिकतर नेताजी लोग वहीं से टिकट खिसका देते थे और ईमानदार लोग क्षेत्र में मेहनत करते रह जाते थे। जाहिर सी बात है, जिस तरह से बिहार में हुआ उसको लेकर अखिलेश जी काफी चौकन्ने हैं और होना भी चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये सक्रियता ही, क्योंकि आप जब जब ये देखते हैं कि भाई एसआईआर वाला मसला हो या फिर इससे पहले वोट चोरी वाला मसला हो, कई सबूत आपको मिल जाएंगे। कई सबूत लहराने से नहीं होता। एक आम इंसान अपना वोट कटने के बाद कोर्ट नहीं जा सकता है, मतलब जाएगा लेकिन वो कहेगा कोर्ट क्यों। लेकिन जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है, जिन्हें सत्ता में आना है और जो आरोप लगाते हैं, उन आरोप लगाने वालों को केवल सबूत नहीं लहराने, उन्हें इन सबूतों के साथ पूरी दमदारी तरीके से कोर्ट में मसला रखना है। लेकिन कोर्ट में मसला रखने से ज्यादा हम क्या सोचते हैं, बस हमने जनता को जगा दिया। जनता तो जागी हुई है, जनता जाग गई, ये बात भी सच है। लेकिन जनता के जागने से होगा क्या, जब वही जनता का वोट कट जाएगा, और जब वोट ही कट जाएगा तो वो कर क्या पाएगी जनता। तो जनता को जगाना अच्छी बात है, ये बात सही नहीं है कि मैं कह दूं कि नहीं ये गलत बात है, लेकिन उसके आगे की कहानी भी आपको संभालनी होगी। आपको खास तौर पर अपने कार्यकर्ता लगाने होंगे कि वो जनता जिसकी सुनी ही नहीं जाती कहीं पर, उसकी इस बार कैसे सुन ली जाएगी। तो ऐसे में आपके कार्यकर्ता होने चाहिए। अखिलेश यादव ने यही कहा। जरिए एक ऐलान और सुना देता हूं अखिलेश यादव का, बहुत शानदार ऐलान भी है और बयान। जब चाहोगे संघर्ष के लिए तब हम तैयार हैं। और हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है, कई ऐसे मौके आए जहां हमें ही कदम उठाना पड़ा, और हम ये जानबूझ करके इसलिए उठाते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को बचा रहे हैं, पार्टी को बचा रहे हैं। हम जब चाहे तब जहां से कहो वहां से कूद जाएंगे। बताओ कहां से कूदना है। तो अखिलेश यादव ने ऐलान भी कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि 27 के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसलिए बचा रहे क्योंकि पता है कि जब जब आंदोलन होता है तो उसके बाद कैसे उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। इसलिए उन्होंने कहा हर बार कमान हम ही संभालते हैं, हम अब भी संभालेंगे कमान। और तो और उन्होंने ये भी सवाल कह दिया कि जब कहो तब एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। ये दम, ये ऐलान, ये तमाम बातें किसी को तो चुभ रही है। कौन, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।